मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, कुछ लोग अमलियात की दुनिया में आते हैं और उनकी कोशिश होती है कि वो घोड़ा चाल भागना शुरू हो जाए। यानी वो चाहते हैं कि मैं एक वक्त में ही कई चीज़ों का आमिल बन जाऊं, कई चीज़ों के जो है वो मौकिलात हों मेरे पास, कई रूहानी ताकतें हों। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो ऐसे दोस्तों के लिए एक अहम पैगाम है, एक अहम सलाह, एक मशवरा है। मोहतरम दोस्तों, रूहानियत वो मैदान है जिसके अंदर घोड़ा चाल चलने वाले हमेशा नुकसान उठाते हैं। यहाँ पर चूंटी चाल चला जाता है। बड़े बड़े बुजुर्गों ने, पीरों ने, औलिया कराम की ज़िंदगी आप देखें, एक एक किस्म के पीछे, एक एक आयत के पीछे, एक एक सूरत के पीछे उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगियाँ गुजार दी उनकी रूहानियत को हासिल करने के चक्कर में। फिर भी वो बुलंदी तक पहुंचने के लिए उनकी ज़िंदगियां वक्फ हो गई। तो दोस्तों, आप ऐसे दोस्त जो ये चाहते हैं कि मैं एक साल में आमिल बन जाऊं या एक महीने में आमिल बन जाऊं, मेरे पास फलां अमल भी हो, फलां अमल भी हो, तो आप पहले रूहानियत को समझो। रूहानियत है क्या? सबसे पहले होता है अपने आप को जगाना, अपने अंदर मौजूद रूह को जगाना। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी चार्जिंग, आहिस्ता आहिस्ता उसकी चार्जिंग। एक मोबाइल है, आप उस मोबाइल को मुख्तलिफ किस्म के चार्जर लगा दो, ठीक है? कभी किस क्वालिटी का, कभी किस क्वालिटी का, किसी में एम्पेयर कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में फास्ट चार्जिंग है, किसी में स्लो चार्जिंग है। तो यकीनन मोबाइल की बैटरी का हशर ख़राब होगा। उसको वही चार्जर सही चार्ज करेगा जिसके एम्पेयर्स उससे मिलते होंगे। आम सीधी सी बात है। तो जिसकी रूह में जिस चीज़ को सेट करने की खासियत होती है, वही चीज़ पे अमल करना, उसी पे कायम रहना, बाकी दुनियावी सब कामों में, अमाल में उसको कामयाब करा देता है। यानी कोई शख्स आयतल कुर्सी का आमिल है, तो अब जब उसके अंदर वो पावर्स जागना शुरू होते हैं, तो उन पावर्स के जागने की वजह से उस बंदे के दूसरी पढ़ाई में भी ताकत आना शुरू हो जाती है। यानी असल चीज़ होती है रूह को बेदार करना, रूहानियत को बेदार करना। तो जिस इस्म से या सूरत से इंसान की रूह बेदार हो जाती है, तो फिर बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली उसके अमल में आना शुरू हो जाती हैं। बगैर ज़कात दिए उसकी पढ़ाई में ताकत आ जाती है। कोई शख्स बिस्मिल्लाह शरीफ का आमिल है, तो अब बिस्मिल्लाह तो हर अमल से पहले पढ़ी जाती है, नेक काम से पहले पढ़ी जाती है। तो अब जब भी वो कोई अमल पढ़ेगा, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेगा या लिखेगा, तो उसमें बिस्मिल्लाह की ताकत की वजह से तासीर पैदा होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से असल चीज़ होती है आपकी रूह जो आपके अंदर मौजूद है। बहुत सारे अमाल का आमिल बनना आसान है, लेकिन फिर उसे बर्दाश्त करना, उसकी रूहानियत को, उसकी गर्मी को, हिद्दत को बर्दाश्त करना और ख़ुद को जो है शैतानी हमलों से बचाना और इस ताकत को संभाल के रखना, ये एक बहुत कठिन काम हो जाता है। और बाद औक़ात इसी चक्कर में लोग रिज्जत में भी चले जाते हैं और नुकसान उठाते हैं, दिमागी तौर पे भी और रूहानी तौर पे भी, दुनियावी तौर पे भी। ऐसे लोग बहुत नुकसान उठाते हैं। तो ऐसे दोस्त हमेशा आहिस्ता आहिस्ता चले, चूंटी चाल, आराम आराम से, आराम आराम से, जिस तरह कछुआ आराम आराम से चलता है। आराम आराम से चलेंगे, इंशाल्लाह फ़ायदे में रहेंगे। आप एक किस्म लें, आप उस पर रियाजत करें, सालों का साल रियाजत करें, इंशाल्लाह दूसरे इसमों का आपको खुद ही फैज़ मिलना शुरू हो जाएगा। लिंक टू लिंक बनती जाएगी, आपके सामने नई नई चीज़ें आती जाएंगी। उसी इसम की बदौलत आप आगे बढ़ते जाएंगे। जिस तरह किसी ने आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान से सवाल किया कि इसमें आज़म क्या है? फरमाया हर इसम इसमें आज़म है। जिस पे आपको तसर्रुफ़ हासिल है, उसी की वजह से आप सब पे तसर्रुफ़ हासिल कर लेंगे। तो जिस चीज़ पे आपकी रूह एक्टिव हो जाए और वो चीज़ आप जो है उसी के ज़रिए आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे पता लगे? तो कामिल मुर्शिद होता है, कामिल मुर्शिद ही होता है, कामिल उस्ताद ही होता है, जो आपको समझता है, आपके हिसाब से देखता है कि आपके लिए क्या बेहतर रहेगा, वो आपको वही बताता है। और बाद लोग बार बार पूछते हैं हम ये कर लें, वो कर लें। अगर आप किसी के शागिर्द बने हो, तो उस्ताद ने एक दफ़ा कह दिया, आप उसी को पकड़ लो, इंशाल्लाह उसी से आगे बढ़ते जाएंगे। आप खुद ब खुद रास्ते मिलते जाएंगे, आपकी जो है वो गायबाना गाइडनेस चलती रहेगी, अगर मुर्शिद कामिल है तो। जिस तरह
ख्वाजा सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लाइयो, अंदर बूटी मुश्क मचाया, जान फुलन ते आइयो। इस शेर में हज़ारों बातें बड़े बड़े राज हैं। इस एक शेर में मुर्शिद आपके अंदर एक चार्जर लगा देता है, अब वो आप चार्ज होते जाते हैं और आपकी रूह ही आपकी गाइडेंस करना शुरू कर देती है, और उस रूह के पीछे मुर्शिद की नज़र और दुआएं शामिल होती हैं। ये कामिल मुर्शिद की निशानी है। तो आपको जो मुर्शिद एक लफ्ज़ दे देता है, आप उसको पढ़ें, उस पर यहाँ तक कि जब मुर्शिद खुद देखते हैं कि इसमें अब इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है या क्या करना है, वो आपको अपने रास्ते पे चलाएंगे। आपका काम है आंखें बंद करके उस पर चलना जो आपको उस्ताद बता रहा है, जो मुर्शिद बता रहा है, वो बेहतर समझता है कि आपके लिए क्या बेहतर है बनिस्बत आपके। ऐसे ही लोग जो लोग जल्दबाजी करते हैं अमलियात में नाकाम होते हैं, और ऐसे ही लोगों को आखिर में हमने बदअकीदा होते हुए भी देखा है कि बोलते हैं यार ये सब चीज़ें झूठ है, ये गलत है, ये धोखा है, हालांकि गलती उनकी खुद की होती है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी चीज़ की रूहानी गाइडेंस रहनुमाई चाहिए, आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके हमसे रहनुमाई ले सकते हैं। इंशाल्लाह अपने नाक़िस इल्म जो भी इल्म है उस्तादों का दिया वो उनकी अता से, मुर्शिदों की अता से इंशाल्लाह उसे आपकी रूहानी गाइडेंस करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।